हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ रोशनी। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिस पे बच्चों पे और पेरेंट्स के उनके बिहेवियर और रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, इस पे हम ध्यान देंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है जब कभी पेरेंट्स अपने 3 से 4 साल के बच्चे को जब हम अपने रिश्तेदार के यहाँ, दोस्तों के यहाँ या फिर हम किसी परिचित के यहाँ मेहमान बनकर ले जाते हैं, उस दौरान बच्चों का या बच्चे का अपने माता पिता के साथ चिपक के बैठना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इस दौरान बड़े तो सब मिलकर बातचीत करते रहते हैं या फिर अपनी हंसी ठिठोली में लगे हुए रहते हैं। जो बच्चा सहमा हुआ सा अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है या फिर अपने पिता के साथ बैठा हुआ है, वो उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता या कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसकी नज़र जो पड़ती है कोने में रखे हुए बॉल या खिलौने या फिर ऐसे कोई कार पे जिस पे उसका इंटरेस्ट हो या फिर उसकी दिलचस्पी हो, उस पर वो नज़र गड़ाए रखता है। बातों के सिलसिलों के दौरान जब माता पिता अपने बच्चे से कहते बेटा ABCD बोल के दिखाओ या फिर अंकल को 1 2 3 बोल कर दिखाओ या फिर कोई पोयम बोल कर दिखाओ, जबकि बच्चों का कोई उसमें इंटरेस्ट होता ही नहीं है, बस उसको कहा गया इसलिए कह दिया गया है। और वाकई में बच्चा बहुत अच्छे से गा भी लेता है और पेरेंट्स उसकी तारीफ दूसरों से सुनकर बहुत खुश भी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में तारीफ एक्चुअली होती किसकी है? पेरेंट्स की होती है, ना कि बच्चे को लगता है हाँ बस एक गुड और बैड के फ्रेम में रख दिया गया, ऐसा करने से गुड होता है, ऐसा नहीं करने से बैड होगा, इसलिए वो उस काम को कर लेता है। माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को इस तरीके की चीज़ें करने बोलते, खास करके अपने रिलेटिव्स के बीच में, दोस्तों के बीच में, किसकी वाहवाही के लिए? अपने बच्चे की वाहवाही लूटने के लिए नहीं, एक्चुअली वो खुद की वाहवाही लूटने के लिए कि भैया तुम्हारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा बोल लेता है, तुम्हारा बेटा तो हमारे बेटा तो बोलता ही नहीं है। वाकई इस तरीके की चीज़ें आने लग जाती है। तो इस सिचुएशन में अक्सर होता क्या है कि पेरेंट्स अपनी तारीफ करवाते हैं, बट एक्चुअली बच्चे को क्या चाहिए वो किसी ने नहीं देखा। वो कोई नहीं समझता कि वो किस चीज़ में दिलचस्पी ले रहा है, या फिर जब उसकी तारीफ हो रही होती है तो वो अक्सर बड़ा क्वेश्चन मार्क में रहता है कि हाँ बस कर दिया मैंने, क्योंकि माँ बाप ने बोला है या मेरे मम्मी पापा ने बोला है, मैंने कर दिया। और वो उसको ताली बजाकर सबने अरे वेरी गुड बोल दिया या फिर अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, इस तरीके से बोल दिया, बस उसका रिएक्शन उतना ही तक होता है। लेकिन एक्चुअल में आप देखो कि पेरेंट्स को बहुत अंदर से खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि अरे मेरे बच्चे को किसी ने बहुत अच्छे से तारीफ कर दी है इस तरीके से। तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली ही इज़ और चाइल्ड इज़ एक्चुअली एंजॉइंग, हु इज़ एंजॉइंग इज़ पेरेंट्स आर एंजॉइंग। तो पेरेंट्स एक्चुअली उस चीज़ की तारीफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो तो अपना, और उसका ध्यान तो पूरी तरह से खिलौने में लगा हुआ था, तब से उसका आकर्षण उस तरफ था। जब हम उसको बोलते हैं कि भैया जाके आप खेल लो, तो फिर वो खेलने लग जाता है, या फिर नहीं भी रहा तो धीरे से सरक कर वो खिलौने में लग जाता है। तो होता क्या है इस सिचुएशन में, आप अपनी खुशी के लिए बच्चा क्या चाहता है या बच्चा क्या करना चाहता है या बच्चा क्या सोच रहा है या वो किस दौर से उस दौरान गुजर रहा है, जबकि वो बैठा हुआ डरा सहमा सा नए लोगों के बीच में उसे बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए वो चिपका हुआ बैठा है, उतरता नहीं है गोदी से। जब धीरे धीरे सरक कर खिलौना दिखता है जो कि उसके लेवल की चीज़ है या फेमिलियर चीज़ है, तब जाकर वो नीचे उतरता है और बातचीत करना या फिर एनवायरनमेंट में धीरे धीरे घुलने मिलने लगता है। इस बीच पेरेंट्स जब उसे गाना गवा देते हैं या पोएम गवा देते हैं या फिर 1 2 3 बुलवा देते हैं, या ये मैं बात कर रही हूँ अक्सर ऐसे बच्चों के जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद में पेरेंट्स क्या करते हैं कि वाहवाही लूट लिए, हो गया बच। बट ऐसे सिचुएशन में ऐसा अक्सर नहीं करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेट द चाइल्ड ओपन बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ऐसा करने से होता क्या है, कई बार ठीक है कोई जो आउटगोइंग बच्चा है वो तो एक्सेप्ट कर लेगा या फिर उसको पॉजिटिवली लेकर उसको आगे बढ़ेगा, लेकिन कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो उस चीज़ को नहीं लेते या सहमे से। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे की अपनी एक पर्सनैलिटी निर्माण होती रहती है। अगर हम बीच में इस तरह की कोई चीज़ ऐसी करती है जो वो नहीं कर पा रहा है तो उसके कहीं ना कहीं ग्रोथ को हिंडर भी करता है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम जब कभी किसी बच्चे को डेमो करने के लिए बोलते हैं या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बोलते हैं तो वेदर ही इज़ विलिंग टू डू इट और नॉट, ये भी आप ध्यान रखें। इस सिचुएशन को डिस्कस करने का कारण ये था कि कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है, बाकी के बच्चे तो बहुत एक्टिव है, बहुत ये। तो होता है ऐसा है कि अक्सर काउंसलिंग बच्चे के लिए नहीं होती है, काउंसलिंग एक्चुअली अल्टीमेटली एंड्स टू
पेरेंट्स काउंसलिंग। तो आप अपने बच्चे को समझ नहीं रहे हैं, उसकी क्या एक्टिविटी है जो उसको इंटरेस्ट करती है, वो चीज़ नहीं कर कर आप उसको अपनी इच्छाओं को या अपने डिज़ायर को इम्पोज करने की कोशिश करते हो। वो भी बहुत छोटे, खासकर वो बहुत ही कोमल है, वो तो बिल्कुल अभी नया नया इस दुनिया में आया हुआ है, जिससे अभी ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। एनीवे, वो अलग चीज़ बात हो गई डिस्कस करने की। तो कहने का अर्थ ये है कि पेरेंट्स को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो क्या चाहता है या वो क्या करना चाहती है, एटलीस्ट एट दैट एज लेवल, जो कि उसके लेवल में ही वो खेलने कूदने तक ही सीमित होता है। तो उसको वो करने दीजिए, ना कि अपनी चीज़ों को इम्पोज करें अपने डिज़ायर्स और अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए। सो दिस इज़ हाउ समटाइम्स काउंसलिंग एंड्स विद नॉट चाइल्ड काउंसलिंग बट विद द पेरेंट काउंसलिंग। को उस नए वातावरण में खुद ही खुलने दीजिए, खुद ही उसको एनवायरनमेंट से एडजस्ट होने दीजिए, बाकी वो खुद अपने आप कर लेगा। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कई बच्चे अगर नहीं बोल पाते या नहीं कर पाते तो उनको मायूसी होता है, तो ऑब्वियसली उतने देर के लिए उसको भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लगना है, अलग तरीके का अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर बेटर है कि हम ऐसा क्यों करें कि आप भी मायूस हो जाओ और बच्चा भी मायूस हो जाए। तो अपने आप उसको ओपन होने दीजिए, अपने आप एडजस्ट होने दीजिए, और वो इस चीज़ पर लेकर एडजस्ट हो जाएगा। ये है आज के डिस्कशन का कि बच्चे को ना वैसा करने को कहे और ना ही आप बच्चों को इम्पोज करें, और आप खुद एंजॉय करिए और बच्चे को भी एंजॉय करने दीजिए। और ये दो सोच कर दुखी मत होइए कि मेरा बेटा कुछ करता नहीं है, मेरा बच्चा कुछ करता नहीं है। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि ये कैसा सिचुएशन है? क्या ये सिचुएशन पे वाकई सोचना चाहिए या फिर ये सोचने लायक सिचुएशन है? और इस ऐसे सिचुएशन में किस तरीके की चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे कि सब कुछ वातावरण अच्छा रहे? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो या मेरा विषय आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो पे एक अलग टॉपिक पे।